फर्जी वोटर कार्ड मामले में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी वोटर कार्ड मामले में ही मंत्री साहब की गुड़गांव की जिला अदालत में मंगलवार को पेशी हुई, जिसमें कोर्ट ने मंत्री सहित 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ता ओपी कटारिया की माने तो अदालत ने पहले भी मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे, जिससे मंत्री के खिलाफ पहले से 5 मामले दर्ज हैं, लेकिन उन सभी मामलों में गुड़गांव पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश कटारिया का आरोप है कि हरियाणा सरकार में मंत्री होने की वजह से सुखबीर कटारिया के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करने से डर रही है। आज 11 आदमियों के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर किए हैं कविता यादव जेएमआईसी गुड़गांव ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि एफआईआर कितनी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन तो जाग नहीं रहा ना। एसआईटी बिठा दी गई है। नवंबर 2013 में एक प्रचला सिंह अदालत से एफआईआर के ऑर्डर हुए थे, लेकिन वो कार्रवाई भी आज तक एक सिंगल पेपर उठा के मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया। भाई कंप्लेनेंट मैं हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर एफआईआर हुई है। लेकिन वो जानते हैं अगर जैसे ही उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी तो मंत्री जी अंदर जाएंगे। क्यों? मंत्री जी या सरकार को जरूरत है, उसको सरकार को जरूरत है, इसलिए एक एमएलए की जरूरत है। वो कितना ही बड़ा क्राइम कर दे, इसका मतलब तो ये होगा कोई आदमी क्राइम सरकार में अगर किसी मंत्री पद पर है या किसी अच्छे पद पर आसीन है, उसके लिए छूट है क्या? इस देश में छूट दी हुई है उस व्यक्ति को। आज 11 आदमियों के एफआईआर दर्ज हुई है, 11 आदमियों के खिलाफ। और वो व्यक्ति इसमें देखिए, एक मैं खास बात बताऊँ आपको कि जितने भी हाउस टैक्स इसमें पकड़े गए हैं फर्जी पाए गए। बिजली के बिल किसी दूसरे व्यक्ति के थे और जो राशन कार्ड थे वो आरटीआई के माध्यम से सूचना जो मिली हमने वो भी फर्जी पाए गए। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने तो चलान बना के दे दिया कोर्ट में कि ये आदमियों ने ये काम किया हुआ है। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या रीजन है? मैं सीपी साहब से भी पूछना चाहूँगा, सीपी साहब अगर ये एफआईआर मेरे खिलाफ होती तो क्या कार्रवाई करते आप? लेकिन कोई जवाब ही नहीं देते। सीपी साहब भी साइलेंट हो जाते हैं। क्या कारण है? एक आईपीएस अधिकारी है, सीनियर आईपीएस अधिकारी, उन्होंने सब सजा सीपी रहना है। क्यों? गुड़गांव में रहना है इसलिए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता नीरज वशिष्ठ से। जी नीरज, बताएं क्या अब तक पूरा अपडेट है इस खबर पर? क्या मंत्री के खिलाफ अब कार्रवाई होगी? जी देखिए, एक के बाद एक जो है लगभग तकरीबन ये छठा मामला जो है सुखबीर कटारिया के खिलाफ जो है माननीय अदालत के आदेश के बाद गुड़गांव पुलिस ने दर्ज किया है। लेकिन जो ओम प्रकाश कटारिया जी जो है ये जो सवाल उठा रहे हैं गुड़गांव पुलिस के ऊपर और खास तौर पे हरियाणा सरकार के ऊपर, जिस तरह से यूपी में मुलायम सिंह सरकार और अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार है, सारे एविडेंस होने के बाद, सारे कागजात होने के बाद सभी तरह की जो है इसके अंदर कार्रवाई हो चुकी है, चाहे वो राशन कार्ड की हो, चाहे वो बिजली की बिलों की हो, चाहे वो किसी भी तरह की वोटर कार्ड की हो। इलेक्शन से पहले माननीय हाई कोर्ट ने भी जो 30,000 नकली वोट सुखबीर कटारिया के द्वारा बनाए गए थे या बताए जा रहे थे, उन 30,000 वोटों को भी रद्द किया गया था। इस सब की प्रक्रिया होने के बावजूद भी सुखबीर कटारिया के खिलाफ अब तक 6 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर ये एफआईआर दर्ज की जाती है। जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता गुड़गांव से नीरज, जो बता रहे थे कि मंत्री पर एक बार फिर से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।